पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से 4 गिरफ्तारी हुई है और आज इसमें 5वां नाम भी जुड़ गया है। यह गिरफ्तारी नूंह से हुई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में शनिवार को जहां एक तरफ नूंह से अरमान की गिरफ्तारी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी, तावड़ू सदर थाना और सीआईए की टीमें कांगर का गांव भी पहुंची थी। जब ये टीमें कांगर का गांव पहुंची, उस समय तारीफ तावड़ू से घर लौटा था और पड़ोस के एक घर में अपने साथी के साथ हुक्का पी रहा था। पुलिस तारीफ को ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। अब यह पुष्टि हुई है कि उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लेने से पहले पुलिस को देखकर तारीफ ने अपने मोबाइल से कुछ चैट को डिलीट करने का भी प्रयास किया था। तारीफ पर आरोप है कि उसने व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 कर्मचारियों को भेजा था। तारीफ के मोबाइल फोन की जब जांच की गई तो उसके फोन से पाकिस्तानी नंबरों से चैट, फोटो, वीडियो और सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें मिली है। तारीफ 2 अलग अलग सिम कार्ड के जरिए पाकिस्तानी नंबरों से लगातार संपर्क में था। तारीफ का 4 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहा है कि 2018 में वो पाकिस्तानी वीजा के लिए पाकिस्तान उच्च आयोग गया था, जहां उसकी पाकिस्तानी कर्मचारी आसिफ बलोच के साथ जान पहचान हुई। आसिफ बलोच ने उसका नंबर लिया और उससे कहा कि जब वो उसे फोन करेगा तब वो वहां आए, तभी उसका वीजा मिलेगा। अब 3-4 दिन बाद तारीफ को आसिफ का कॉल आया। इस दौरान आसिफ ने तारीफ से वीजा के बदले 2 सिम लाने को कहा, जिसके बाद तारीफ ने 2 सिम आसिफ को लाके दिया, जिसके बदले आसिफ ने तारीफ को पाकिस्तान का वीजा दे दिया। तारीफ जब पाकिस्तान से वापस आया तो उसे फिर से आसिफ का कॉल आया। इस दौरान आसिफ ने उसे एक ऑफर दिया। आसिफ ने तारीफ से कहा कि तुम पाकिस्तान जाने वाले का वीजा लगवाने के एवज में 8 से 10 हजार रुपए लेना और हम दोनों उसे आपस में बांट लेंगे। जिसके बाद तारीफ ने आसिफ के इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। 2021 में एक बार फिर तारीफ पाकिस्तान गया। आसिफ और तारीफ का धंधा चलता रहा और 2024 में आसिफ ने अपने ट्रांसफर से पहले तारीफ की मुलाकात जाफर से करवाई। जाफर भी पाकिस्तान उच्च आयोग में कर्मचारी था। अब जो काम तारीफ आसिफ के साथ मिलकर करता था, अब वो जाफर के साथ करने लगा। इस दौरान तारीफ एक बार फिर पाकिस्तान गया, लेकिन जब वो पाकिस्तान से वापस आया तो जाफर ने तारीफ से सिरसा में स्थित एयरफोर्स से संबंधित फोटो और वीडियो भेजने को कहा, जिसके एवज में जाफर ने उसे 1 से 1.5 लाख रुपए देने की पेशकश की। अब आप तारीफ का ये पूरा बयान सुनिए। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा है नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूंह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं देकर करूँगा, और दोनों कमाऊंगा पैसा। मैंने कि ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी, क्योंकि तुझे काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा।
मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। वो कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं कि ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म वार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर है जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफ़र है ये नया अफसर आया है जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफ़र ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफ़र था उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफ़र ने मेरे पास कॉल करी। जाफ़र बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा। दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद मैं फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई। फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद में मैं घर आ गया। इस वीडियो में तारिफ आसिफ से मिलने से लेकर जाफर की ओर से दिए गए ऑफर तक की पूरी बात बता रहा है। अब तारिफ के पिता हनीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में उनके परिवार के सदस्य हैं और करीब 1.5 साल पहले तारिफ, उसकी पत्नी, बच्चे और अपनी बेटी के साथ वो पाकिस्तान गए थे। भाई मैं तो घर हो ना, लेकिन लड़कों भी घर ना हो, दूसरा के वहाँ बैठो बड़ी में, वहाँ कोई हुक्म का पिंड चलो गो, बस हूँ तो पुलिस उठा लाई। कब उठा कर ले गई थी पुलिस? कौन सी पुलिस ने? CI लाई दी थी ताउड़ू की। क्या बताया घर में? वहाँ तो कुछ ना बताया उन्होंने, बस लेके नहीं पा रहा है, भक्के नहीं पकड़ो और ये उठाए और घेर दियो। हमें कुछ पता ना, हमें पीछे पता लगी है। पाकिस्तान तो मेरे बाप से बड़ा है ताऊ मेरा, हमारा परिवार है, हम जाए हैं, लेकिन 1.5 साल पहले गए हैं। कौन कौन गए थे 1.5 साल पहले? मैं गयो हो और एक ये लड़का गयो, एक बहू गई, एक लड़का हो, एक मेरी लड़की बड़ी। ऐसा है, ऐसे कुछ ना ही 10-15 दिन डटे बस और साथ वापिस आ गए। ऐसा कुछ ना है, ये सारे झूठे वो लगाए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात ही ना है हमारी, आज तक भी कोई बात ना है। तारिफ को उठाने के बाद पुलिस दोबारा घर में कोई छापेमारी तलाशी? आज तक भी ना आई, फिर दोबारा कोई छापा हमारी कुछ बात ना, हमने मिलन मिला दी बात ना हो रही कहीं भी। भुतेरे डोले हम क्या बात है कहीं कुछ ना बताइए। आज 3-4 दिन हो गए। तो ये चाहे न्याय मिले हमारे, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं लड़का की कोई गलती ना की, साई में भी मैं भी साथ हो, ऐसी कोई बात नहीं। तारिफ की गिरफ्तारी को लेकर नूह के DSP हरिंदर कुमार ने बताया कि उन्हें इनपुट था और खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि तारिफ देश की सूचनाएं पाकिस्तान को देता है, जिसके बदले वो पैसे लेता है। उन्होंने और क्या जानकारी दी है ये भी सुन लीजिए। अरमान के बारे में हम आपको पहले जी जानकारी दे चुके हैं, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हम इन्वेस्टिगेशन भी वो जानकारी हम आपको पूरी दे चुके पहले। रही बात ये जो ताउड़ू इलाके से कल एक मोहम्मद तारिफ नाम का लड़का है और गांव कांगर का पड़ता है, उसको सदर ताउड़ू थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके पास भी सभी के पास था कि भाई ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है और उसे सिम भी प्रोवाइड करता है, जिसके बदले पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके FIR कर ली है और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। रिमांड पर जो भी ज़्यादा इससे हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी इससे हम कोशिश करेंगे, इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या सूचना दी है, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन में मैटर है।
जब जानकारी मिली है कि जो है दूतावास है, जो पाकिस्तान दूतावास, उसके 2 बंदों के बाई नेम जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, 30 के खिलाफ हुआ है। ये आप लोगों के पास क्या- जानकारी, हमारे पास अभी जानकारी नहीं आएगी, हम आपको बता देंगे। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन में बैठ रहे हैं, अभी हम इसको रिमांड पे लेंगे, हमारे पास जानकारी है, हम आपको बता देंगे। बरामदगी अभी ऐसी कोई विशेष बरामदगी नहीं है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप समझते हैं देश की सुरक्षा का है। अभी हम आपको ज़्यादा आगे नहीं कर सकते। लोग आरोपी नहीं है उच्चायोग के, नहीं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। FIR नहीं है उनके खिलाफ। नहीं, मैंने आपको जो बता दिया इन्वेस्टिगेशन की बता रहे हैं। सर, इसका प्रोफाइल क्या है? जो पहले अरमान पकड़ा गया था उससे कोई संबंध? नहीं, उसका वही मेरा आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने कहा है रिमांड पे लेंगे, उसके बाद जो भी इसने किया है सारी चीज़ हम आपको जानकारी लेने के बाद ही बता सकते हैं। गाँव में क्या काम? तो ये बता दी, पैसे लेकर इन्फॉर्मेशन देता है और उनको प्रोवाइड करता है। इसमें सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? जो सेक्शन तो हमारी 3 है, 4, 5 ऑफिशियल एक्ट है, एक 152 BNSS, उसको कहीं और जगह भी इनके टारगेट मिले? क्या कहीं और दूसरी जगह भी कोई टारगेट है किसी से? नहीं, वही तो कहीं ना, आपको रिमांड पे ले रहे हैं, हम सारी जानकारी आपको बाद में देंगे। ठीक तो है सर, सर। क्या ये तो अलग से जानकारी उसके आधार पर। सर वैसे काम कैसे, गांव में काम क्या करता है, मतलब वैसे? गांव में काम तो बता दी, इससे बढ़िया और क्या काम होगा? सिम देना, पैसे लेना और जानकारी देना, और क्या काम करेगा ऐसा? जो देश के प्रति ऐसा काम करे, इससे तो क्या गद्दारी होगी। तारिफ को कोर्ट में पेश करने से पहले हमारे संवाददाता कासिम खान ने कोर्ट से एक रिपोर्ट भेजी है, अब आप वो देखिए। हरियाणा के नूंह जिले के कांगरका गांव से एक और पाक जासूस की गिरफ्तारी हुई है। अरमान की गिरफ्तारी नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाका गांव से शनिवार को हुई थी, तो आज सोमवार को कांगरका गांव के तारिफ की गिरफ्तारी भी अब इस मामले में हो चुकी है। हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर के अलावा कई और अन्य आरोपी पाक से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। ये कोर्ट परिसर है, आप देख सकते हैं सामने। कुछ देर बाद यहाँ तारीफ को पेश करने के लिए लाया जाएगा। पुलिस उसको रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। हरियाणा पुलिस और IB की ये संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 3-4 दिन से देश की खुफिया एजेंसियों की नज़र नूंह जिले पर लगी हुई है। अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अरमान इससे पहले गिरफ्तार हुआ था। अरमान पर साफ आरोप हैं कि वो पाक के लिए जासूसी करता था। उसके पास सिम और जो मोबाइल बरामद हुआ है उससे संदिग्ध चैट मिले हैं। ठीक इसी तरह तारिफ पर भी यही इल्ज़ाम है। अब जो देश की खुफिया एजेंसियां हैं और हरियाणा पुलिस है, गहनता से मामले की जांच में जुटी हुई हैं। अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये कोर्ट परिसर है। यहीं पर कुछ देर बाद तारिफ को लाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखना है कि उसको कितने दिन के रिमांड पर पुलिस लेती है। अरमान जो पहले गिरफ्तार हुआ था उसको 6 दिन के पुलिस रिमांड पर पहले ही भेजा जा चुका है। लगातार यहाँ से पाक के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। हरियाणा से अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 पंजाब से इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर 7 पाक जासूसों को अब तक पुलिस के द्वारा धर लिया गया है। लगातार अभी भी गहनता से छानबीन चल रही है। सुरक्षा के इंतजामों की अगर हम बात करें तो लगातार सुरक्षा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ा दी गई है। कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी इस मसले पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार उचित कार्रवाई कर रही है और नूंह जिले से भी कुछ पाक जासूस पकड़े गए हैं। पहले 1 था और आज बढ़कर के इनकी संख्या 2 तक पहुँच गई है। तारिफ को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले शनिवार को अरमान को नूंह से ही गिरफ्तार किया गया था और उसे भी रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी कहानी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक।